सो स्टूडेंट्स, हमने किया है सेल चैप्टर को बहुत ही डिटेल में, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल, जिसको हमने बहुत डिटेल में किया है। लेकिन ध्यान से देखो तो हमने किया क्या था, सेल के बारे में जाना, सेल के ऑर्गेनेल्स के बारे में जाना और चैप्टर खत्म, राइट, उनके फंक्शंस को जान के, राइट। तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ सेल को, यानी कि देखो डायग्राम समझ गए, टॉप आप उसके ऑर्गेनेल्स के डायग्राम्स को समझ गए, उसको पहचान लिया तो सब कुछ हो गया। तो आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी, आपका परिचय कराऊंगी सेल से, साथ ही साथ आपको उससे रूबरू तो करा ही दूंगी और उसके बाद उससे कराऊंगी दोस्ती। तो करना चाहते हो सेल से दोस्ती? ठीक है, तो चलो करते हैं सेल से दोस्ती। क्या है देख लेते हैं, है ना। तो ये देखो, ये है हमारा सेल। मैंने एनिमल स्ट्रक्चर लिया है, एनिमल सेल के स्ट्रक्चर को लिया है क्योंकि ये हमसे ज़्यादा रिलेटेबल है, तो इसके लिए, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये ब्यूटीफुल सा स्ट्रक्चर, प्यारा सा स्ट्रक्चर, ये हमारा है, राइट। हमारे सेल्स, हमारी बॉडी इसी से बनी हुई है, ये सेल से बनी हुई है, राइट। तो अभी देखते हैं क्या क्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक से, यानी कि आउटर कवरिंग से। अगर देखा जाए तो आउटर कवरिंग इसकी क्या है, ये है इसकी आउटर कवरिंग। यहाँ से शुरुआत होती है, जिसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, इसको हम लोग साथ ही साथ क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसकी कुछ क्वालिटीज़ ये है कि ये सिलेक्टिवली परमिएबल है, कुछ चीज़ों को अलाउ करता है आने के लिए अंदर, कुछ और बाहर, और कुछ चीज़ों को नहीं करता है, राइट। तो ये है आपका आउटर कवरिंग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद बारी आती है जो आपका बेस है उसकी। आप देख रहे हो ये बेस को, ये जो ग्रीन ग्रीन देख रहे हो बेस, जिसपे सारे आप ऑर्गेनेल्स क्या हो रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं, राइट। सारे ऑर्गेनेल्स को अगर किसी ने जगह दे रखी है और बिना किराए की, तो वो क्या है, साइटोप्लाज्म है। कोई किराया नहीं लेता है लेकिन रखता है सबको, तो वो है साइटोप्लाज्म। ये कैसा होता है, जेली लाइक होता है, जेली लाइक सब्सटेंस है, ना ही बहुत लिक्विडी ना ही बहुत ही सॉलिड। तो ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है। और ये क्या है, ऑर्गेनेल्स को क्या करता है, प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम भी प्रोवाइड करता है, राइट। ये हो गया आपका साइटोप्लाज्म के बारे में, ठीक। अभी हम लोग बात कर लेते हैं थर्ड पार्ट की, जो कि बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है न्यूक्लियस, राइट। अब देखो न्यूक्लियस के बारे में, अगर हमारा ये यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल होता तो यहीं पे बात खत्म थी, न्यूक्लियस ही नहीं दिखता। लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस भी दिख रहा है, और साथ ही साथ एक और टर्म को डिस्कस करेंगे, वो है आपका ये मेम्ब्रेन, ठीक है। ये मेम्ब्रेन है जो कि क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। देखो इससे दो चीज़ पता चलता है, एक ये, पहली बात तो न्यूक्लियस क्या है, सेंट्रल यूनिट है, ठीक है। सेंट्रल यूनिट है, यानी कि जो बेसिक सेंट्रल और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है यही कराता है, क्योंकि इसमें क्या है, डीएनए है, क्रोमोजोम्स है, ठीक है, जीन्स है, जिससे हमें क्या होता है, हमारे अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक्स आ पाता है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हमारे पेरेंट्स के हैं, राइट। तो ये सारी क्या है आइटम होने के बाद, क्या आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं होगा? न्यूक्लियस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेंट्रल यूनिट है, ओके। और इसके क्या है, मेम्ब्रेन है, बिकॉज वी आर आवर सेल्स, आवर न्यूक्लियस इज वेल डिफाइंड, वी आर यूकैरियोटिक सेल्स। तो यानी कि हमारे में क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है, ठीक है, ये समझ आया। तो प्रोकैरियोटिक में ऐसे मेम्ब्रेन नहीं मिलते हैं, गॉट इट। अब देखो, अब उसके बाद हमारे पास एक आता है, और ये देखने के बाद हमारे पास आता है, देखो एक वैक्यूल भी है। अब वैक्यूल क्या करता है, ये देखो वैक्यूल, इट इज़ फॉर स्टोरिंग द फूड, ठीक है। ये फूड स्टोरेज के लिए, स्टोरिंग फूड। अब ये फूड स्टोरेज के लिए क्या करता है, एक डब्बे का काम करता है, कंटेनर का काम करता है। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि हम अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं, वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन प्लांट, कि भाई प्लांट हमें कुछ खाना दे, हम खा लें, और एनिमल प्रोडक्ट्स समहाउ। तो वो क्या है, हमारे को कोई कंटेनर की ज़रूरत नहीं है। एक तरह समझो तो हम लोग होटल में रह रहे हैं, खाना ऑर्डर कराते हैं, खाना आता है, मेरे को खाना बनाना नहीं है। तो जब हमें खाना बनाना ही नहीं है, तो उसके मटेरियल्स को रखने की, स्टोरेज के लिए कोई ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन प्लांट्स की जो ये वैक्यूल्स होते हैं, मैं यहाँ डिफरेंस भी साथ ही लेके चलती हूँ। प्लांट्स के ये वैक्यूल जो होते हैं, ये क्या होते हैं, लार्जर होते हैं। ये क्या होते हैं, लार्जर होते हैं। आई होप यहाँ तक समझ आया। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म की बात करेंगे, जो कि क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक। अब ये देखो यहाँ पे है माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानो कि ये क्या है, पावर हाउस है। क्या है, पावर हाउस है किसी भी सेल का, पावर हाउस है किसी भी सेल का। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, एटीपी को स्टोर करता है, एब्जॉर्ब करता है। और ये एब्जॉर्प्शन के लिए ही इसके अंदर में क्या है, ये फोल्ड्स आप देख रहे हो, ये क्या है, एब्जॉर्प्शन के लिए है। किस फंक्शन के लिए है, एब्जॉर्प्शन के लिए है। और जितना ज़्यादा फोल्ड उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन। और ये क्या एब्जॉर्ब करता है, एटीपी को, यानी कि एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। और इसीलिए इसको पावर हाउस बोलते हैं। इसके ये क्या होते हैं, डबल मेम्ब्रेन होते हैं। आई होप आपको समझ आ गया। और देखो ये बहुत स्ट्रेंज है, क्योंकि इसके भी खुद के क्या होते हैं, डीएनए होते हैं, और इसमें राइबोसोम्स भी होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है।
उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, देखो अब किसकी बात करें, चलो गोल्गी कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। ये देखो गोल्गी अपैरेटस, गोल्गी जो है ये है, और ये क्या करता है, इसका काम है मैन्युफैक्चर करना न्यूट्रिएंट्स का, राइट, और साथ ही साथ पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन भी समहाउ, ठीक है। मैन्युफैक्चर करना, पैकेजिंग करना और ट्रांसपोर्टेशन करना, ये काम है गोल्गी अपैरेटस का। आई होप आपको दिख ही रहा होगा। ये क्या है, सैक लाइक पैरेलली अरेंज सैक लाइक स्ट्रक्चर है, और आप देखो इसके साथ साथ कुछ क्या है, लाइजोसोम्स कनेक्टेड है, ठीक है। क्या कनेक्टेड है, लाइजोसोम्स कनेक्टेड है। और ये लाइजोसोम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये भी बताती हूँ। ये देखो, ये है बड़ा फॉर्म इस लाइजोसोम का। ये लाइजोसोम्स जो होते हैं इसको बोला जाता है सुइसाइडल बैग। इसको क्या बोला जाता है, सुइसाइडल बैग बोला जाता है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, वेरी पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं मौजूद। और ये पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, कोई भी डेड सेल है उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। लेकिन ये डाइजेस्ट कभी कभी क्या होता है, मैल फंक्शन की वजह से ये क्या होता है, खुद ही को बर्स्ट कर लेता है। और जैसे ये खुद को बर्स्ट करेगा, ये सारे लिक्विड जो हैं, इसके डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो इसमें भरे पड़े हैं, वो क्या होते हैं, पूरे सेल में बह जाते हैं और ये अपने ही सेल को क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। दैट इज वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड सुइसाइडल बैग। इसको क्या बोला जाता है, सुइसाइडल बैग बोला जाता है। अब बात करते हैं इस ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर की जो पिंक कलर का है, ठीक है। अब ये पिंक कलर का जो बेसिक स्ट्रक्चर है ब्यूटीफुल, अब लोग कहेंगे कि देखो मैम है तो मैम को पिंक ही ना पसंद आएगा, ऐसी बात नहीं है। अब ये ऐसा है तो क्या करे, है ना, एंड बहुत काम का चीज़ है, इसीलिए सिर्फ पिंक है इसीलिए मुझे ये पसंद नहीं है, बहुत काम का चीज़ है। अब इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इसको क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, राइट। इसको मैं लिख भी देती हूँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अगर इसे मैं बोलूँ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है तो ये इसका काम क्या है, तो इसका मेन काम है कैल्शियम का स्टोरेज, और साथ ही साथ आप देख पा रहे होंगे ये ग्रैनुअल्स, ये जो आप देख रहे हो इसमें ग्रैनुअल्स, दीज ग्रैनुअल्स आर नथिंग बट राइबोसोम्स। एंड राइबोसोम्स जो है, राइबोसोम्स है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बोलते हैं, ठीक है। तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है। आई होप यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैं इरेज कर रही हूँ, ठीक है। तो इसके बाद इसको इरेज करते हैं और देखते हैं कि जो ये क्या है, दिस इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इसका काम है कैल्शियम का स्टोरेज करना, राइबोसोम्स को भी क्या करना, एक जगह से दूसरी ट्रांसफर करना। अब राइबोसोम्स यहीं पे समझ लेते हैं कि राइबोसोम्स क्या है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री, ठीक है। अब प्रोटीन फैक्ट्री से क्लियर तो हो ही गया होगा कि ये क्या करता है, प्रोटीन को सिंथेसिस करता है। कहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है, राइबोसोम्स में, और यही राइबोसोम्स जो है वो क्या करता है, आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में होता है। और वो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या कर रहे होते हैं, उस राइबोसोम को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं। साथ ही साथ आप देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ एक और स्ट्रक्चर एडेड है, तो वो क्या है, क्योंकि मैंने बोला इसमें क्या है, ग्रैनुअल्स हैं, राइबोसोम्स हैं, तो ये कैसा होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होगा। और इसमें ऐसे कोई भी ग्रैनुअल्स नहीं है तो ये क्या होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होगा। और यही कैल्शियम का स्टोरेज करता है, राइट। और ये क्या करता है, प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन करता है, क्योंकि राइबोसोम्स प्रोटीन ही बनाता है। आई होप आपको यहाँ तक हर बात समझ आ रही होगी। तो हमने क्या क्या बात की, न्यूक्लियस की बात की, गोल्गी कॉम्प्लेक्स की बात की। अच्छा, माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स आप देखो ये सारे हैं, उसमें आपको ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, आपको याद रखना है वैक्यूअल के बारे में। वो आपके प्लांट सेल में क्या होते हैं, बड़े होते हैं क्योंकि उनमें स्टोरेज होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। सेंट्रियोल्स होता है, सेंट्रियोल्स प्लांट सेल में एब्सेंट है, प्लांट सेल में क्या है, एब्सेंट है, ठीक है। अब उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया की बात हमने कर ली, लाइजोसोम्स के बारे में पढ़ लिया, राइबोसोम्स को कर लिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कर लिया। अब दो तीन चीज़ें और कर लेते हैं। एक है प्लास्टिड्स, ये क्या है, ये प्लांट सेल में प्रेजेंट है, ओनली इन प्लांट सेल में प्रेजेंट है। और ये क्यों है, क्योंकि ये क्या देता है, ग्रीन पिगमेंट्स देता है। किसको देता है ग्रीन पिगमेंट्स भाई, तो प्लांट को। आप देखिए प्लांट जो ग्रीन दिखता है वो इसी की वजह से दिखता है। ये तीन तरह के होंगे, एक होगा क्रोमोप्लास्ट, एक होगा क्लोरोप्लास्ट और एक होगा ल्यूकोप्लास्ट। आई होप समझ आ रहा होगा। क्रोमो का मतलब है कलरफुल, ये क्या करता है, कलर देता है। क्लोरोप्लास्ट का मतलब है ग्रीन, स्पेसिफिकली ग्रीन पिगमेंट, और क्लोरोफिल जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होता है। ल्यूकोप्लास्ट का मतलब है वाइट यानी कि नो कलर, और ये क्या काम कराता है, स्टोरेज का काम कराता है। तो आई होप प्लास्टिक क्लियर होगा। ये क्या है, प्लांट सेल में प्रेजेंट है, एनिमल सेल में एब्सेंट है। और उसके बाद एक और आता है, एक और टर्म होता है, वो है सेल वॉल। अब देखो सेल वॉल किससे बना होता है, सेल्यूलोज से बना हुआ होता है।
और ये क्या है, रिजिड होता है, डेड सेल से बना होता है। ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये क्या था, लिविंग सेल से बना हुआ था। ठीक है, लिविंग सेल से बना हुआ था, किससे, प्रोटीन से, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। ये प्रोटीन्स और लिपिड से बना हुआ है, फ्लेक्सिबल है और ये रिजिड है, सेल्यूलोज से बना हुआ है और क्या होता है, फ्रीली परमिएबल है। ये तो सिलेक्टिवली परमिएबल था, सेमी परमिएबल, और ये क्या है, फ्रीली परमिएबल है, हर चीज़ों को क्या करता है, अलाउ करता है। तो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा, सबसे आपकी दोस्ती हो गई होगी। अब आप कमेंट डाउन करके बताना कि इसमें से आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है। चलिए, थैंक यू।